रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के अहमदपुर क्षेत्र में स्थित त्रिरत्न बुद्ध विहार पर, जहां पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है उन्हें। और दर्शकों, हम आपको लेके चलते हैं इस बुद्ध विहार के अंदर, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। और जो उपासक उपासिका हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो भंते जी का परिनिर्वाण हो चुका है, उनके विषय में क्या अनुभव रखते हैं वो लोग। आइए लेके चलते हैं बुद्ध विहार में। भंते जी दर्शन जी की विदा हो चुके हैं। उस लक्ष्य में जो शोक संवेदना कार्यक्रम रखा है, तो सबको मैं दो शब्द कहना चाह रहा हूँ। मेरा भंते जी से संबंध बहुत पहले से, जब मैं रिटायर हुआ था सन 5 में, उस समय से ही सर्वप्रथम ज्ञान जी मुझे बताया था कि भाई उपासक जी, आप उस विहार से आइए और हमारे यहाँ एक भंते जी आए हैं नए, उनसे आप संपर्क करो। सन 5 की बात है, सब 5 से पहले। उस समय से मेरा संबंध दर्शन जी से हुआ उस विहार पर। तो मैंने देखा आपके अंदर शुरू से ही बहुत सारे जो मानवीय गुण हैं उनको मैंने देखा, और मैं इनके साथ उस विहार पर रहने लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये भी सीख रहे थे, मेरे पहली बार उन्होंने जीवन यहीं पर लिया था, तो ये भी सीखने की अवस्था में थे और मैंने भी अपना कुछ सीखने की अवस्था शुरू कर दी थी। तो मैंने भी कुछ मतलब ऐसे धर्म के बारे में सीखना चाहा और ये भी सीख ही रहते हो। तो मैंने सोचा कि ये बढ़ सकते हैं तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। तो ये तो क्योंकि अपना इस लाइफ में आगे थे, भंते की लाइफ में, और मैं एक 5-6 दिन के व्यस्त जीवन में रहा, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा इनसे बहुत पीछे रहा, तो होता ही है। तो इनके साथ मैंने उस विहार पर काफ़ी काम किया, काफ़ी जो भी सफाई का काम है या निर्माण का कार्य है, तो हम दोनों लोग मतलब वहाँ पर आगे से क्यारी बनाना, मिट्टी को डालना, और हमारे भंते जी 4-5 थे मेरे साथ में। एक भंते नम्रतन थे एका वाले, और ये थे उड़ई वाले भंते ही थे। 5-6 भंतों के साथ मैं बीच में रहता था, डेली आना डेली रहना, मेरा सन 5 से वही रहा मैं। इनके अंदर सबसे बड़ी चीज विशेषता थी कि करुणा और प्रेम देखा, और ऐसा मालूम होता था कि ये भंते है ही नहीं, बिल्कुल ये मानवीय है। कोई दुराभाव नहीं देखा मैं इनके अंदर, किसी प्रकार का न कोई अंतर्भावना, न कोई राजनीति की बात देखी, न कोई पैसा कमाने का इनके अंदर लालच था। बहुत मृदुल भाव से, सरल स्वभाव से सबके साथ मिलते, सबके पास जाते थे। तो धर्म के कार्य के बारे में उन्होंने काफ़ी हमारे क्षेत्र में, टोला क्षेत्र में जाता रहे बीच में, तो उन्होंने सब जगह जाते ही रहते थे। जहाँ मेरा संपर्क होता था तो भंते से मेरी बात होती थी फोन से, भंते जी आप कहाँ पर हैं? मैं दिल्ली हूँ। अभी की बात है कि मेरी जायदाद हमसे अब भागदौड़ करो, आपका ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, और आप जैसा भंते मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। 10 दिशाओं के सब प्राणी मंगलगामी होए रे, निरभय हो निरवैर बने सब, निरभय हो निरवैर बने सब, सभी निरामय होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल,
सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण। जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे होवे जन कल्याण। राग द्वेष और मोह दूर हो, जागे शील समाधि ज्ञान। जन जन के दुखड़े मिट जावे, जन जन के दुखड़े मिट जावे, फिर से जाग उठे मुस्कान। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। बोध सदस्य कोई ज्ञानी, जागे बोध सदस्य कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी। अंतर मन की गांठ छूटे, दुख सभी के दूर होए रे। जन्म जन्म के बंधन टूटे, जन्म जन्म के बंधन टूटे, मानस निर्मल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। जो दान करे वो उसमें, जो भी दान करे पिक्चर पात्र में डाले। पिक्चर पात्र में
हाँ, भंते दर्शनदीप थेरा जी का 6/11/2024 को परिनिर्वाण हुआ और उनकी स्मृति में ही आज जो कार्यक्रम रखा गया श्रद्धा सुमन का, लोग टूंडला से, एतमादपुर से, आगरा से, काफ़ी जगह से लोग आए। भंते दर्शनदीप लगभग 25 बरस से मैं उनके संपर्क में रहा और मैंने 5 बार चीवल लिया। 2012 में बड़े बुद्ध विहार एतमादपुर मैंने चीवल लिया, तब भंते जी मेरे साथ थे और पुनः 19 तारीख को मैंने परमानेंट ऑल जीवन के लिए चीवल लिया है भंते दर्शनदीप थेरा जी के द्वारा। उनके साथ मैं 10-12 दिन रहा। उनका साथ में जो अनुभव है, उनकी करुणामय मैत्री में जो सिद्धांत था वो जन जन में मन मन में समाया हुआ है और मैं भी उनसे बहुत ही ओतप्रोत हूँ। दर्शनदीप भंते थेरा जी की जो संग में क्षति हुई है, भरपाई तो नहीं हो सकती है, पर फिर भी वो जो बीज रोपण कर गए हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी भरपाई करने में कोई कसर न रहे। भंते जी का परिनिर्वाण हो गया है और उनकी जितनी अच्छाई की जाए या उनकी जितनी भी बढ़ाई की जाए वो उतनी ही कम है और उनकी भरपाई तो बड़ी मुश्किल से होगी। और उनका स्वभाव इतना शीतल और सरल था कि उनको उनकी भाषा में, उनकी वाणी में इतना रस था कि लोग उनकी वाणी को सुनकर प्रज्वलित हो जाते थे। मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। भंते जी दर्शनदीप जी से मेरा आगाध प्रेम काफ़ी समय से रहा है। सबसे पहले 2005 से मेरा संबंध बुद्ध विहार एतमादपुर से रहा है। जब से संपर्क हुआ है तब से मैं उनके साथ हमेशा से बना रहा हूँ और उनका जो मेरे साथ जो प्रेम और करुणा रही है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने हमेशा मुझे याद करते रहे और मेरे द्वारा उनकी जो सेवा की गई वो हमेशा बनी रही और अंतिम समय तक जब 6 तारीख को उनके साथ जो दुखद घटना हुई उस समय भी मैं उनके साथ मिलने के लिए गया और उसके बाद भी अंतिम संस्कार जो उनके गांव में हुआ वहाँ भी मैं अपने उपस्थिति दी और उनका जो दाह संस्कार हुआ वो भी बौद्ध रीति से हुआ। ये मेरा उनके साथ काफ़ी ये संबंध रहा है और बुद्ध विहार एतमादपुर और टूंडला में मैं बराबर उनकी सेवा करता रहा। उन्होंने हमेशा मुझे अपने दिल में जगह दी और आज उनके जाने से हमको बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि उनकी क्षतिपूर्ति होना मुश्किल है और समाज में भी उनका बड़ा संपर्क रहा है जिससे धर्म का कार्य यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफ़ी फैला है। ये उनकी विशेषताएं रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर, जो भंते जी के बारे में आप क्या अनुभव रखते हो उसको? भंते जी के बारे में बहुत ही करुणाशील और बहुत ही धम्म के लिए प्रगतिशील और बहुत, मैं कहूँगा मेरा यहाँ क्लिनिक है, मेरे क्लिनिक पे कई बार आए और हमेशा मुझसे एक ही बात कहते थे कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए और जो भी नए भंते आते थे उन सब से मुझे मिलाना, अपनी टीम के साथ भी कई बार आए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने एक हमें जिम्मेदारी सौंपी कि भाई ये जो कारवां है लोगों को जागरूक करने का, जो बाबा साहब से मिला और करुणा के सागर गौतम जी का ये मिशन जो है कहीं ना कहीं अग्रसर चलते रहना चाहिए, ये हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। और मैं कहूँगा कि जो वो जिम्मेदारी हम सब लोगों के लिए छोड़ के गए हैं वो आज हम सब लोगों को वो जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम दर्शनदीप भंते जी की शोक संवेदना के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा उनको शस्त्र नमन है। वो कहते थे यदि हम शांति एवं सुख चाहते हैं तो निम्न बिंदु हमारे आचरण में होने चाहिए। शीलवान बने, सम्यक दृष्टि रखें, सभी प्राणियों के साथ अतुल प्रेम भाव रखें, सारे संसार के प्रति असीम प्रेम,
उठते बैठते चलते फिरते मिलते जुलते हमेशा मैत्री भावना के प्रति जागरूक रहें, एक दूसरे की ठगी अवज्ञा न करें, क्रोध या हिंसा के वश में होकर किसी के लिए भी दुख की कामना न करें, ऐसा कोई आचरण न करें जिसके लिए विज्ञजन दोष दें। सरल, कुटिलताहीन, अति सरल, संतुष्ट सादा जीवन व्यतीत करें। केवल अपने चेत मन को ही परिशुद्ध करें। ज्ञान रूपी औषधि ही महान औषधि है, इसे इकट्ठा करते रहें। लोभ मोह माया लालच से दूर रहें, यह हमारे जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर उनको सशक्त नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में, जहाँ त्रिरत्न बुद्ध विहार पर, जहाँ हमारे पीछे दर्जनों उपासिकाएं मौजूद हैं। और ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमारे पूज्य धम्मगुरु भंते दर्शनदीप जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। वह दिनांक 6 नवंबर को अकस्मात ही उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से हमारे उपासक और उपासिकाएं काफ़ी आहत नज़र आ रही हैं। त्रिरत्न बुद्ध विहार एतमादपुर के उपासकों द्वारा, पूज्य भिक्षु संघ द्वारा आज उनके याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर टुंडला से, आगरा से और एतमादपुर से सैकड़ों की संख्या में उपासक और उपासिकाओं ने आके प्रतिभाग किया और पूज्य भंते जी को उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, शोक प्रकट करते हुए और 2 मिनट का मौन रखे उनकी स्मृति को याद किया गया। आज हमारे बीच में ऐसे उपासक हैं जो काफ़ी लोग चले गए हैं। हमारी बहन जी है, आज हमारे बीच में पूज्य भिक्षु नहीं रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? भंते जी के लिए मैं साधुवाद कहती हूँ, बहुत अच्छे थे, हमारे बीच रहे और खूब हमको ज्ञान सिखाया। उनकी स्मृति है कि, और इनकी स्मृति की वजह से ही आज यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हैं, वो सभी इस बुद्ध विहार पे पूज्य भंते जी को नमन कर लेके नहीं आई हैं। नीरज बौद्ध हैं, भंते जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो उनकी प्रति क्या संवेदनाएं प्रकट करेंगी आप? मैं जो हमारे बीच में बुद्ध भिक्षु नहीं रहे, उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो भी थे मेरे को भाव नहीं है इतना कि मैं क्या कहूँ उनके लिए। जहाँ भी जाते थे हम महिलाओं को जागृत करते थे, कहते थे बेटा आगे बढ़ो। उन्होंने कहा था कि जितनी महिलाएं जागरूक होंगी उतनी ही आगे को हमारा संघ चलेगा। जहाँ भी जाते थे बड़ी उत्सव, उनके अंदर इतनी त्रुटि थी, इतना वो था, विवेक था कि कहीं भी जाते थे बहुत जल्दी से चलते थे। फिर हम कहते थे कि इतना मत चला करो भंते जी, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लिया करो। तो कहते थे नहीं बिटिया, हम जब जाएं चलते ही हुए जाएं, ये कहते थे। हम जा देंगे वहाँ, हम चलते फिरते चले जाएंगे, तो पता भी नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं कितना ये भावुक क्षण है। भंते जी की वो स्मृतियाँ आज भी इनके दिल में है। भंते जी के बारे में अपनी संवेदनाएं क्या प्रकट करेंगे? भंते जी हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ज्ञान बताते थे हमें। उनके लिए बहुत बहुत सत नमन करती हूँ कि उनका कारवा ऐसे ही आगे चलता रहे। भंते जी हमें बहुत याद आएंगे, जब तक रहेंगे तब तक बहुत याद आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भंते जी को सत नमन करती हूँ। भंते जी हमारे बहुत करुणा थी, बहुत प्यार करते थे हम लोगों को और घर घर जाके धम्म का पाठ कराते थे। जय भीम। भंते जी को नमन करती है। सबके घर जाते थे और करुणा का पाठ पढ़ाते थे और भंते जी सबसे यही कहते थे कि महिलाएं आगे बढ़ो, तभी ये धम्म जागृत होगा। भगवान बुद्ध की एक गाथा है, तत्राभृतिमिच्छ्ये हित्वा कामे अकंचिने पर्यदोपे अत्तानं चित्त कले से ही पंडितो। अर्थात भंते जी कहा करते थे कि रूप, गंध, रस आदि 5 काम भोगों को जितना आप भोगोगे, तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाएगी। यह तो एक
नमक के पानी की तरह है कि जितना आप इसको पिएंगे उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। यह तो चमड़े की उस बीमारी की तरह है कि जितना आप उसको खरोचोगे उतनी चाह और बढ़ती जाती है। उन्होंने हमेशा ही सभी उपासकों को काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि सभी का नाश करने के लिए और धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए हमेशा से उन्होंने प्रयास किया और जन जन तक बुद्ध की शिक्षा को पहुंचाया है। आज भंते जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे साथ हैं। तो हम उन स्मृतियों के साथ और पूज्य भंते जी की बताई हुई बातों को आत्मसात करते हुए इस धम्म के मार्ग पर गतिमान करने के लिए हम हमेशा ही प्रयास रहित रहेंगे। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।